घोंगे, केचुए और सांप रेंगते हैं, मछलियां तैरती हैं, पक्षी उड़ते हैं और इंसान अपने पैरों से चलते हैं। क्यों आप सोच रहे हैं कि मैं जानवरों के चलने के अलग अलग ग्रुपों के बारे में क्यों बात कर रही हूँ? दरअसल हमारी सुधा ये समझना चाहती है कि हम इंसान पैरों से कैसे चल पाते हैं, कौन कौन सी मांसपेशियां और हड्डियां हमें चलने में मदद करती हैं। लेकिन ये सवाल आज सुधा के मन में क्यों आया? ऐसा क्या हुआ जिसने सुधा को इस बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर दिया? आइए इस एपिसोड में जानें। स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे प्रस्तुत करता है रेडियो ड्रामा सीरीज दैनिक जीवन में विज्ञान। आपके अपने सामुदायिक रेडियो कनेक्ट एफएम 107.8 पर। जी हाँ, रेडियो कनेक्ट, जो जनता से जुड़े डायरेक्ट, वही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। सुधा, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो बेटा? क्या स्कूल में कुछ हुआ? हाँ माँ, आपको पता है आज छुट्टी के समय यानी लंच टाइम के दौरान संतोष बेंच पर कूद रहा था। मैंने उसे कहा भी कि संतोष ये ठीक नहीं है, तुम गिर जाओगे, तुमको चोट लग सकती है। लेकिन उसने नहीं सुनी, अपने मन की कर रहा था। मेरा इतना समझाने के बावजूद भी दिखावा करने के लिए उसने एक पैर पर कूदने की कोशिश की और घुटने के बल गिर गया। उसको बहुत बुरी तरह चोट भी लगी है माँ। उसको बहुत दर्द हो रहा था, उसके घुटने में सूजन आ गई है। हमारी टीचर उसे डॉक्टर प्रदीप के क्लिनिक में ले गए हैं। मुझे उसके लिए बहुत चिंता हो रही है। मुझे नहीं पता कि वो कैसा होगा। हाँ, बहुत दर्द हो रहा होगा संतोष के पैर में। चलो तुम पहले हाथ मुंह धो लो और उसके बाद हम दोनों संतोष से मिलने अस्पताल चलते हैं। हाँ ठीक है माँ, थैंक यू। नमस्ते चाची, हम संतोष से मिलने आए हैं। अब वे कैसा है? हाँ नमस्ते बेटा, नमस्ते। संतोष तो बहुत शरारती है। कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि ऐसे बेटे का क्या किया जाए। हमें अभी एक्सरे रिपोर्ट मिली है। डॉक्टर बता रहे हैं कि संतोष का लिगामेंट फट गया है और अब देखिए उसकी सर्जरी करानी पड़ेगी। संतोष उधर कमरे के अंदर है बच्चे, आप जाके उसे मिल सकते हैं। हेलो संतोष, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हेलो सुधा। नर्स ने मेरे घुटने पर थोड़ी बर्फ लगाई और मुझे एक दर्द निवारक दवाई भी दी है। अब दर्द थोड़ा कम है। ये देखो, नर्स भी आ गई। हेलो मैम। हेलो, डॉक्टर वार्ड का दौरा कर रहे हैं। वे कभी भी आ सकते हैं। मैं आपका बिस्तर थोड़ा ऊंचा कर रही हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। और ये डॉक्टर भी आ गए। गुड इवनिंग डॉक्टर। गुड इवनिंग संतोष। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, अभी तो बेहतर है डॉक्टर। ये देखकर अच्छा लगा। आपकी मित्र आपसे मिलने आई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधा है डॉक्टर। हम कल आपके लिगामेंट के फटने यानी शत्रायु बंधन को ठीक करने के लिए सर्जरी कर सकते हैं। आपके घुटने के लिगामेंट की मरम्मत समझें। आपको 2 सप्ताह तक बिस्तर पर आराम करना होगा और फिर आपकी फिजियोथेरेपी शुरू की जाएगी। इससे आपको फिर से चलना शुरू करने में मदद मिलेगी। आप 3 महीने में ठीक से अपने आप चल पाएंगे, चिंता मत करो। 3 महीने में? डॉक्टर,
ये लिगामेंट टियर क्या होता है और उसकी वजह से संतोष चल क्यों नहीं पा रहा? नर्स, क्या आप मेरे कार्यालय में घुटने का मॉडल ला सकती हैं? ये रहा सर। ये तो देखने में बहुत डरावना लग रहा है। डॉक्टरों की दुनिया में आपका स्वागत है। हम हर दिन रक्त, हड्डियों और मांस के साथ ही काम करते हैं। यही हमारा कार्य क्षेत्र है। सुधा, यहाँ आओ। संतोष, क्या आप इसे देख सकते हैं? हाँ डॉक्टर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि घुटना कैसा दिखता है। घुटना हमारे शरीर का सबसे बड़ा जोड़ है। जोड़ वह हिस्सा है जहां विभिन्न हड्डियां एक साथ आती हैं। क्या आपने कभी देखा कि घुटना कैसे चलता है? हाँ, ऊपर और नीचे डॉक्टर। बिल्कुल उस दरवाजे के कुंदे की तरह। इस गति से घुटने आपको चलने, दौड़ने, कूदने और बैठने में मदद करते हैं। ऊपरी पैर की इस हड्डी को देखो। इसे जांघ की हड्डी कहा जाता है। इस हड्डी को भी देखो, पैर के निचले सामने। ये पिंडली की हड्डी है। अब इस हड्डी को देखो, इसकी आकृति कैसी है? एक त्रिकोण जैसी डॉक्टर। हाँ हाँ, त्रिकोण, यानी ट्रायंगल जैसी। बहुत अच्छा। यह अन्य दो हड्डियों के ऊपर बैठती है। इसे नी कैप कहा जाता है, यानी घुटनों के पास। ये हड्डियां कैसे जुड़ी हैं डॉक्टर? अच्छा प्रश्न है सुधा। लिगामेंट एक टिश्यू है जो इन हड्डियों को जोड़ता है। गिरने के साथ ही संतोष का यह लिगामेंट क्षतिग्रस्त हो गया है। सर्जरी से हम इसे ठीक करने जा रहे हैं। ओह, ठीक है डॉक्टर। मैं समझती हूँ कि लिगामेंट हड्डियों को जोड़ता है, लेकिन घुटना कैसे चलता है? ठीक है सुधा, क्या अब तुम अपना घुटना मोड़ सकती हो? हाँ डॉक्टर। जांघों के पीछे एक मांसपेशी होती है जिसे हैमस्ट्रिंग कहा जाता है, जो कूल्हे से लेकर घुटने के ठीक नीचे तक जाती है। यह खींचने की क्रिया करता है और घुटने को मोड़ने में मदद करता है। अच्छा, पर मैं एक पैर पर ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती। क्या मैं अब अपना पैर नीचे रख सकती हूँ? हाँ, अब आप अपने पैर नीचे रख सकती हैं। जांघ के सामने 4 मांसपेशियां होती हैं जो कूल्हे से घुटने तक चलती हैं। ये मांसपेशियां घुटने को सीधा करने में मदद करती हैं और इस तरह गति होती है। लिगामेंट हड्डियों को जोड़ता है और मांसपेशियां हड्डियों को झुकने और फैलने में मदद करती हैं। वाह डॉक्टर, अगली बार जब मैं गिरूंगा तो सुनिश्चित रखूंगा कि मेरी हड्डियां, लिगामेंट और मांसपेशियों को नुकसान न पहुंचे। क्यों भाई संतोष? तुम बंदर जैसे उछलना कूदना बंद कर दो तो तुम्हें चोट ही नहीं लगेगी। हाँ, काश यह इतना आसान होता। दैनिक जीवन में विज्ञान, यह स्पोकन ट्यूटोरियल आईआईटी बॉम्बे द्वारा सामुदायिक रेडियो कनेक्ट FM 107.8 पर प्रस्तुत किया गया। जनता से जुड़े डायरेक्ट, यही है सामुदायिक रेडियो कनेक्ट। तो सुनना न भूलें। तो आज आपके लिए हमारा सवाल ये है कि क्या आप सिर से लेकर पैर तक हमारी हड्डियों के नाम और उनके कार्य बता सकते हैं? हमें आपके जवाबों का इंतजार रहेगा। हमारा स्टूडियो नंबर है 9813164542 और एक और नंबर है 014682962220। तो बने रहें कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट FM 107.8 के साथ, जनता से जुड़े डायरेक्ट कम्युनिटी रेडियो कनेक्ट।